आइए, स्वागत है आपका बीसीसी नॉलेज हब में। चैप्टर नंबर 4 सोक्रेट्स रिटन बाय रोडा पावर। आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था इन द ओपन स्ट्रीट्स। इसके आगे आप पढ़ेंगे व्हेन सोक्रेट वाज एन ओल्ड मैन। तो देखें आप कि व्हेन सोक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन, जब सोक्रेट बूढ़ा हुआ, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, फैल गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, बहुत से धनी लोगों के घर, ओपन्ड, खुल गए, खोल दिए, इट्स डोर्स, अपने दरवाज़ों को, टू हिम, उसके लिए, फॉर पीपुल, फॉर, क्योंकि, पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, लोग सम्मान महसूस करते थे, टू हैव, पाकर, हिम, उसको, एज देयर गेस्ट, अपना मेहमान पाकर, यानी अपना मेहमान बनाकर, अतिथि बना करके लोग सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, जो फ्रेज है इसकी मीनिंग बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पपिल्स, एक विशेष शिष्यों का समूह, गैदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण किया, यानी उसके साथ साथ चले, उसकी हर बात को माना। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वो गया, एमंग देम, उन्हीं में, वाज ए यंग मैन, एक नौजवान आदमी था, कॉल्ड प्लेटो, इसको प्लेटो कहते थे। प्लेटो भी बहुत बड़ा दार्शनिक है, आप आगे पढ़ेंगे इसको। हु ट्रेजर्ड, जिसने इकट्ठा किया, एवरी वर्ड, हर एक शब्द, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके टीचर ने, स्वामी ने कहा। अटर कहना वर्ब है, याद रखिए। मास्टर इस्तेमाल हुआ टीचर के लिए, सोक्रेट के लिए, तो जो उसके मालिक ने, मास्टर ने कहा, उसको उसने क्या किया, कलेक्ट किया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम एज फेमस, इतना प्रसिद्ध हुआ, टीचर, फेमस टीचर हुआ, इतना प्रसिद्ध शिक्षक हुआ, एज सोक्रेट हिमसेल्फ, जितना कि सोक्रेट स्वयं, यानी गुरु के बराबर प्रसिद्ध हुआ प्लेटो। आगे आइए, देखिए सेकंड पार्ट है सोक्रेट्स का, शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये पैसेज ले लेते हैं इस वीडियो में, फिर आगे देखें आप कि बट ऑल्दो मेनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। फुल स्टॉप यहाँ हुआ, इसको भी ध्यान में रखा करें, फुल स्टॉप कहाँ हो रहा, जाके सेंटेंस कहाँ पूरा हो जा रहा, बाकी बीच में कामा लगा के थोड़ा सा ठहराव है तो उस ठहराव पे रुके, मीनिंग को अलग करें, तभी आपकी मीनिंग अलग हो पाएगी। पहले, सबसे पहले रीडिंग होती ज़रूरी है, इसीलिए रीडिंग थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, पहले रीडिंग करें, फुल स्टॉप देखें, सेंटेंस कितना बड़ा है, कितना छोटा है, बीच में कहाँ कामा आया, कहाँ बात को बदली गई, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो आपको मीनिंग आसान हो जाएगी। बट ऑल्दो मेनी पीपुल, लेकिन यद्यपि बहुत से लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को प्यार करते थे, ये बूढ़ा आदमी सोक्रेट, एंड डिलाइटेड, और खुश होते थे, डिलाइटेड खुश होते थे, इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी में, यानी उसकी बुद्धिमानी से। देयर वेयर सम, कुछ थे, देयर से जब शुरू हो जाए बात तो देयर की मीनिंग के चक्कर में मत पड़िए। देयर वेयर सम, कुछ थे, हु, जो, डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, उसे नहीं मानते थे, अप्रूव नहीं करते थे। ही टॉट, उसने सिखाया, टीच, टाट, सिखाया, दैट माइंड्स ओन माइंड, आदमी का अपना दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट,
उसके आचरण को, उसका अपना दिमाग उसके आचरण को प्रभावित करता है। मोर देन द गॉड्स, देवताओं से अधिक। जितने देवता उसके दिमाग को प्रभावित करेंगे मनुष्य के, उससे कहीं ज़्यादा उसका अपना दिमाग जो है उसे प्रभावित करता है और उसके चरित्र का निर्माण करता है, उसके चाल चलन को बनाता है। दिस सीम्ड, ये लगा, टू सम पीपल, कुछ लोगों को। क्या लगा? यही कि आदमी का अपना दिमाग उसके कंडक्ट को, उसके आचरण को ज़्यादा प्रभावित करता है देवताओं से ज़्यादा। तो ये ज़रा सा धर्म के विरुद्ध बात हो जाती है, लगती है। तो दिस सीम टू सम पीपुल, ये कुछ लोगों को लगा ए न्यू एंड विक्ड आइडिया, ये कुछ लोगों को नया और दुष्ट विचार लगा। क्योंकि विचारधारा यही है कि देवता प्रभावित करते हैं आदमी के मस्तिष्क को। सोक्रेट ने एक नया दर्शन दिया कि आपका दिमाग आपके कंडक्ट को, आपके आचरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, देवताओं से भी अधिक। तो ये विचार उस समय के लोगों को नया लगा कि ये तो नया विचार है, नई बात है, और ये आइडिया भी जो है, विचार जो है इनका, ये दुष्ट है, गलत है, ये खराब है। इससे उसने कहा गॉड्स ऑफ ग्रीक, दैट उसने कहा कि देयर वेर हायर एंड नेबुलर डीड्स। सोक्रेट ने कहा, यानी उसने कहा, सोक्रेट ने कहा है, सोक्रेट का स्टेटमेंट है कि देयर वेर हायर एंड नोबुलर, ये कंपैरेटिव डिग्री में हायर और नोबुलर आया, हायर नोबुलर डीड को क्वालिफाई किया। तो देयर वाज हायर एंड नोबुलर डीड्स, कि बहुत से और महान और सही काम हैं। देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलिदान करने से, यानी बलिदान करने से जो देवी देवताओं के सामने बलि दी जाती है। टू एथेंस, ये इनका एक देवता है, तो इसके सामने बलि देने से ज़्यादा सही और महान और भी काम हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, एथेंस इनका सबसे बड़ा देवता है, और कह रहे हैं कि गॉड्स ऑफ, दूसरे गॉड्स ऑफ ग्रीक, यूनान के दूसरे देवताओं के सामने भी जो आप सेक्रीफाइस या बलिदान करते हैं, उससे अच्छा और महान और भी काम है। एंड मैनी पीपुल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, दैट कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्टे, कि वो यंग को, नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। लीडिंग एक्स्टे, लीड माने अगुवाई करना, आगे ले जाना, एस्टे माने बर्बाद करना। दोनों को कंपाउंड वर्ड बनाया गया है, साहित्यिक शब्द है ये, कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्टे, वो नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, अर्थात पथ भ्रष्ट कर रहा है या भ्रमित कर रहा है। जैसी भी हिंदी आप लिखना चाहें लिख लें, या आप आम से गुमराह कर रहा है। तो क्वेश्चनिंग all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt। क्वेश्चनिंग, और क्या कि उसके क्वेश्चनिंग जो है, प्रश्न, all that, सब कुछ, they had been taught, जो उन्होंने सीखा, to believe, विश्वास करना, and filling their minds, और अपने दिमाग को भर करके, विथ डाउट, शंका से, सुबह से भर करके वो नौजवानों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। द मैन हु वेयर गवर्निंग, लोग, मैन प्लूरल है तो लोग, आदमी, लोग कह दीजिए आप। हु वेयर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे, यानी एथेंस पर शासन चला रहे थे, यानी शासन करने वाले लोग, यानी सरकार, एथेंस की सरकार। सम्मन्ड, बुलवाया, सम्मन्ड बुलवाया सोक्रेट को, टू अपीयर, हाजिर होने के लिए,
बिफोर देम, उनके सामने, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपना मुकदमा खड़ा करने के लिए। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम, उनके मित्रों ने, सुकरात के मित्रों ने विनती किया उनसे, टू एस्केप, भाग जाने के लिए, आर टू हाइड, ये छुप जाने के लिए, until the storm had blown, तूफान बह जाने तक, यानी समाप्त हो जाने तक। ब्लो के साथ ओवर लगा करके फ्रेजल बना लिया है, बस इसको ब्लोन ओवर, समाप्त हो जाने के बाद। ये जो तूफान उठा है आपके खिलाफ, यानी जो बात उठी है, जो हंगामा हुआ है, ये समाप्त हो जाने तक जो है आप कहीं छुप जाएं या भाग जाएं। उनके शिष्यों ने ये बताया। बट सुक्रेट्स वॉज नॉट कवर्ड, नो कवर्ड, लेकिन सुक्रेट कोई बुज़दिल नहीं था, कायर नहीं था। ही न्यू, वो जानता था, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत नहीं किया, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उसने केवल सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड, जो उसने विश्वास किया है, टू बी जस्ट, सही होना, ट्रू होना, ठीक होना, सत्य होना, ऑनरेबल होना, सम्मानजनक होना, ये जो उसने इसको समझा है सही, जो उसने विश्वास किया है, वही सिखाया है उसने, और कुछ नहीं सिखाया। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो दरबार में गया। पहले जो दरबार है वही अदालत होती थी, है ना, वही जज होता था, सब वही होता था, इसलिए कोर्ट को आप अदालत भी कह लीजिए, न्यायालय भी कह लीजिए, और दरबार भी कह लीजिए। तो हाजिर हुआ। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़, उसके कपड़े और जूते, वेयर डस्टी, धूल से भरे थे, एंड ट्रैवल स्टेन, और यात्रा से खराब हुए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन हर एक जानता था, दैट कि ए नोबल हार्ट, एक नेक दिल, एक सज्जन दिल, एक सही दिल, एक सत्य हृदय, बीट, धड़कता है, अंडर द शैबी गारमेंट, फटे पुराने कपड़ों के अंदर एक अच्छा दिल, एक सत्य दिल, सत्य पे रहने वाला दिल उसका धड़कता है, ये सभी जानते थे। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और सम्मानजनक भाषण दिया, स्पीच दिया, स्पीच बनाया मतलब दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस वालों से कहा, दैट कि दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ नहीं पाएंगे। गेन माने पाना, गेन 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 लिखिएगा उसको, दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ नहीं पाएंगे, बाय टेकिंग अवे, ले करके, दैट लास्ट फ्यू ईयर्स, ये अंतिम कुछ साल, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का अंतिम कुछ साल वो ले करके, यानी उसको मार करके कुछ पाएंगे नहीं। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ, बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग, वो इच्छा कर रहा था, टू डाई, मरने की, मैनी डेथ, कई मौतें, फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसको सही विश्वास करता था, वो जिस बात को सही विश्वास करे, टू भी होना, सही होना विश्वास करता था, वो मीन्स सुक्रेट, उसके लिए, फॉर व्हाट, उसके लिए वो कई बार मारा जाता तो उससे खुशी होती। इस बात को किस तरीके से कहा है ये आप देख लें, कि ही वॉज विलिंग टू डाई, वो मरने की इच्छा रख रहा था या रखता था, मैनी डेथ, कई मौत, कई बार मरना चाहता था, जो कुछ उसने सही कहा था, जो उसका सही विश्वास था। द जज लिसन टू हिम, जज लिसन टू हिम, जज जानते हैं, जज लोग होते हैं, अदालत में बैठ के फैसला करते हैं, इसको न्यायाधीश हिंदी में आप कहते हैं। जज भी बहुत आम शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन बहुत आम शब्द है, इसलिए जज से भी काम चला सकते हैं, न्यायाधीश भी कह सकते हैं। तो द जज लिसन्ड, जजों ने सुना, टू हिम, उसे, यानी उसकी बात को सुना।
क्वेश्चनड हिम, उससे प्रश्न किया, जैसा कि जज करते हैं, कोई मुजरिम खड़ा होता, कुछ कहता, उससे पूछा जाता। एंड कंडेम्ड हिम, और टू डेथ, उसे मौत की सज़ा सुना। कंडेम टू डेथ, मौत की सज़ा देना। तो उसकी बात सुना, प्रश्न किया और सज़ा सुना दी मौत की। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत नहीं बनाया। इट मीन्स कोई शिकायत नहीं किया इस सज़ा में। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम को चारों तरफ देखते हुए। कोर्ट रूम जहाँ पर फैसला होता है, जिसे दरबार भी कह लें, आप अदालत कह लें, तो उस भीड़ भरे अदालत को उसने चारों तरफ अपनी छड़ी पर झुके हुए देखा। आवाज़ दिया, बुलाया किसी को। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स वेयर देयर। अच्छा देखें आप, सिचुएशन देखें कि प्लेटो उनके शिष्य थे, एंड हिज अदर पपिल्स, और दूसरे शिष्य वेयर देयर, वहाँ थे, इन द कोर्ट, अदालत में, ऑल द टाइम, पूरे समय ये मौजूद थे। अब ये देखिए इन्वर्टेड कामा में सोक्रेट का स्टेटमेंट है। याद रखिए, मैंने पहले कहा था फुल स्टॉप देखें, स्टेटमेंट देखें, कौन कह रहा, किससे कह रहा, तभी मीनिंग समझ में आएगी। नो इविल कैन हैपन, कोई बुराई नहीं हो सकती है। टू ए गुड मैन, एक अच्छे आदमी से कोई बुराई नहीं। अच्छा आदमी है तो बुरा या गलत काम करेंगे। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया। उसने किसने? सोक्रेट। किससे बताया? अपने शिष्यों से, कि कोई अच्छा आदमी जो है वो बुरा काम नहीं कर सकता, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, जीवन में या जीवन के बाद, मौत में। मौत का भी एक टाइम है, वो दुनिया है। तो आफ्टर डेथ, मरने के बाद जिस दुनिया में जाएगा वहाँ भी कोई गलती नहीं करेगा, और इस लाइफ में भी कोई गलती नहीं करेगा एक अच्छा आदमी। इट मीन्स एक अच्छा आदमी हमेशा एक अच्छा आदमी होता है। वो जीवन में भी अच्छा होगा, मरने के बाद अच्छा होगा, हर समय अच्छा होगा, आप उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए खुश हो जाओ, अच्छी तरह खुश हो जाओ। चीयर माने खुशी, बी माने होना। इसकी मीनिंग आप अगर निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, सो इसलिए, बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए अच्छी तरह खुश रहो। इसलिए खुश रहो कि हमने कोई गलती नहीं किया और हम मौत के बाद कोई गलती करने वाले हैं। वजह उसकी कि एक सिद्धांत बताया सोक्रेट ने कि नो इविल कैन हैपन, नो इविल कैन हैपन, कोई बुराई नहीं हो सकती है टू ए गुड मैन, एक अच्छे आदमी से। इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में भी ले जाएं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे विदाई का समय। आवर माने तो घंटा होता है, आप जानते हैं, लेकिन समय निकालिए, यहाँ समय ही के लिए राइटर ने इस्तेमाल किया। साहित्य है, शब्द कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको धीरे धीरे आगे आप अपना डेवलप करें, दिमाग की लिटरेचर को समझना सीखें। शब्द का अर्थ, ये बहुत छोटे लेवल की पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई से ऊपर धीरे धीरे उठें, लिटरेचर को समझें। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे विदाई का समय, हैज़ अराइव्ड, पहुँच गया है, आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हम अपने रास्ते जाते हैं। हमारा रास्ता क्या है? विदाई पे क्या होता है रास्ता? आदमी इस जीवन को छोड़ करके मौत की दुनिया में चला जाता है। आई टू डाई, मुझे मरना है। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुमको रहना है। दैट्स ऑल। देखते रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, और हमारा वीडियो लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।